हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। तो अभी तक आपको बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या अपडेट्स है, ये सब तो आपको सारे चैनल्स के माध्यम से भी पता चल रहा है। एंड मैं भी कुछ कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए। बट इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि अभी टाइम कम है, 1 महीना भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एंड पीआरटी में क्या पढ़ना है। ऑलरेडी पीआरटी का मैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए थे बिहार शिक्षक भर्ती के फ़ेज़ 1 में, मैं ऑलरेडी करा चुकी थी। बट इसमें भी हम करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स को करेंगे, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है कि पिन पॉइंटेड स्टडी करना। अब पिन पॉइंटेड स्टडी क्या होती है, स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो स्मार्ट वर्क, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उन चीज़ों को करो, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो। हाँ, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एग्ज़ामिनर कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपका पूरा पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। अब 150 मार्क्स में भी आपके 3 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 22 क्वेश्चंस आपके हिंदी के, 8 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। एंड इसमें आपको पासिंग मार्क्स ओनली कितने लाने हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लाना है, आपको टोटल में लाना है। ये है पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग है। उसके बाद आ जाता है आपका 40 नंबर का पैटर्न। तो 40 नंबर में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, जितने भी सब्जेक्ट हो टॉपिक वाइज। तो वीडियो को अंत तक देखना। फिर आता है आपका 80 मार्क्स का, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है 6 से 8 के लिए। तो पहले तो हम जो सिलेबस दिया हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती के साइड से, बीपीएससी की साइड से, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो रिसर्च की थी मैंने एंड फर्स्ट फेज़ में जितने भी कराए थे उसके बेस पे, एंड पेपर फर्स्ट फेज़ जो हुआ था उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं तब करा चुकी थी। एंड वहाँ पर मैंने आपको पर क्वेश्चंस के सोर्स भी बताए थे। तो उस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी, तो वहाँ से ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। भाग 1 भाषा अहारता के लिए अंग्रेजी में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक, यानी कि जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस तो रहेंगे। एंड जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला, 22 क्वेश्चंस वो रहेंगे। उसके बाद आता है भाग 2 जो आपका होगा 40 मार्क्स का। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अध्ययन के लिए गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिसको बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चंस थे बिहार स्पेशल, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ फर्स्ट फेज़ में। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप उन वीडियोस को जाकर देखो, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। एंड बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उनको आप लोग जाके ज़रूर देखिए। एंड 1857 की क्रांति स्पेशल पूछी जाती है, तो उसका अलग से कराया है बिहार जो स्पेशल है वो, तो उन वीडियोस को मत छोड़ना। मैं ये नहीं बोलती आपको सारे वीडियो देखो, लेकिन जो स्पेशल कराए हुए हैं टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन वीडियोस को मत छोड़िए प्लीज़। उसके बाद आ जाते हैं हम भाग 3 पर। तो भाग 3 है आपका, जो आपका 80 मार्क्स का होगा। तो 120 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, यानी कि अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर जिसके बनेंगे उसके लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी आपके सब्जेक्ट वो। अब पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आपको बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। क्योंकि वैसे तो बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एससीईआरटी जो कि बिहार बोर्ड की बुक्स बनाई गई है।
लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, बीपीएससी का जो कंसेप्ट है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप बिहार बोर्ड की बुक्स को फॉलो करो, एससीईआरटी, और आप साइंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, आपके लिए मस्ट होगी। तो यहाँ से ये चीज़ रखना, क्योंकि अगर आपने जो बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 1 में गलत क्वेश्चंस आए थे, ऑब्जेक्शन रेज किए थे, उन क्वेश्चंस के अगर आप सोर्स उठा के देखोगे तो साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, एंड जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो बिहार बोर्ड की बुक से थे। तो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम 9th-10th के सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट करके बीपीएससी ने इसमें खुद भी दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित हो गया, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस है आपके वो आपके होंगे बिहार बोर्ड की बुक से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है, क्योंकि बिहार स्पेशल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, इसलिए आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप हिस्ट्री को, जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सबको आप बिहार बोर्ड की बुक से कवर करो। स्पेशल वो चीज़ें ज़्यादा करो जिसमें कोई आंदोलन हो गया, तो बिहार के जो क्रांतिकारी जिनका ज़्यादा योगदान है, बिहार के अब जितने भी आंदोलन में जिस क्रांतिकारी का योगदान है वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो गया। अब किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसका ऑब्जेक्शन भी किया गया था, तो वो क्वेश्चन वो बिहार से स्पेशल था, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब बात करते हैं 9 to 10th के लिए। अब 9 to 10th की हम बात करें तो लैंग्वेज का 30 मार्क्स का सेम रहने वाला है, 40 नंबर का वो भी सेम रहने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के लिए यानी कि 9 to 10th के लिए है। 1 से 5 के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन होगा, लेकिन जो फर्स्ट फेज़ हुआ है उसमें आपने देख लिया है कि एग्ज़ाम का लेवल कितना टफ था, तो थोड़ा सा उससे डाउन होगा, बट 9 to 10th का एज इट इज़ रहने वाला है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ओनली 80 मार्क्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में एक, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें, चाहे आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 9 से 10 के लिए पढ़ना है, तो 9 to 10 तक की बुक को कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11th-12th के लिए। अब यहाँ पर भी अब 9-10th के लिए बीपीएससी ने फर्स्ट फेज में भी बोला था कि एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 9-10th के लिए स्पेशल बोला गया है विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, यानी कि आपको 9-10th में आपको ना तो ये देखना है आपको बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करना है, तो 9-10th के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद आता है 11th-12th यानी कि पीजीटी 11वीं-12वीं और प्रधानाध्यापक के लिए। तो भाग 1 और भाग 2 तो आपका सेम ही रहने वाला है, सबका सिर्फ एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। जो आपका लास्ट पार्ट है 80 मार्क्स का, उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए विषय पत्र है। इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हो एज इट इज़ आपको उस पर प्रेपरेशन करनी है। अब जो आपका बात है सब्जेक्ट की, तो आपको 11th-12th के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट को, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। एंड इसके लिए भी बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि शिक्षा विभाग की साइड से जो पाठ्यक्रम है वो है एनसीईआरटी से संबंधित, यानी कि जो भी 9-10th और 11th-12th को ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड 1st to 5 तक के लिए, 6 to 8 के लिए उनको बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस में साइंस के लिए पढ़ना है एनसीईआरटी, तो ये सब याद रखना। एंड प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स के बेस पे कुछ बुक्स है जिनके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक से सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ सर भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। एंड मॉक टेस्ट आपके कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं, 1 महीने के लिए आपको लेना है तो 70-80 का आएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं
किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पूरा सिलेबस एकदम विस्तार से टॉपिक वाइज, तो टॉपिक को देख लेंगे हम। तो इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पर क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा बने थे। तो एशियंट हिस्ट्री, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इन सब से रिलेटेड था, तो इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बने थे। फिर आता है मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बने थे लेकिन कम बने थे। लेकिन आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे वो ट्राइबल अपस्प्रिंग यानी कि जो आपके आदिवासी विद्रोही थे बिहार से, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा बने थे। तो आप इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना। फिर आता है आपका 1857 की क्रांति, इसमें भी आपके वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो बिहार में, यानी कि 1857 की क्रांति में बिहार का सबसे ज़्यादा क्या योगदान रहा वो। तो इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, पूरी 1857 की क्रांति कवर है। और बिहार में 1857 की क्रांति में जिस भी क्रांतिकारी ने भाग लिया था, पूरा बिहार स्पेशल मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में सारे लिंक पिन कर दूंगी, तो आप उनको देखना। फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलरेडी मैंने एक ही वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया हुआ है। तो ईयर बाय ईयर कवर किया, यानी कि 1901 से लेकर 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक सब कुछ कवर किया है। तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और स्पेशल आपका मूवमेंट जो कि सिलेबस में दिया गया है, फ्रीडम मूवमेंट 1905 से 1947, तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड, किसान आंदोलन से रिलेटेड फर्स्ट फेज में क्वेश्चंस आए थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो मैंने एनालिसिस कराया था उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उस वीडियोस को देखना, वहाँ से आपको मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एंड फिर आप इन टॉपिक्स को मैच करना। उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना। उसके बाद आता है वायसराय और गवर्नर जनरल, तो वायसराय में इतना कुछ नहीं पूछा गया था, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर है किसान, निम्न जातीय आंदोलन और मजदूर संघ, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था मजदूर संघ से रिलेटेड। इसी क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करने पड़े थे, जो कि बिहार बोर्ड की बुक से थे। तो ये सब चीज़ें पढ़ना। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन आपके बुक्स पूछी गई थी। भीमराव अम्बेडकर हो गई, जवाहरलाल नेहरू की बुक्स थी, वो इन डेप्थ में पूछी गई थी, तो बुक्स को मैं करा दूंगी। अब बात आ जाती है ज्योग्राफी पे। भौगोलिक स्थिति, फिजिकल डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सोल। एग्रीकल्चर को आप ज़्यादा पढ़ना, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पढ़ना, मिनरल्स रिसोर्स को, जो कि करंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से 3 टॉपिक कीजिए, आपका हो जाएगा कवर। उसके बाद आ जाता है आपका पॉलिटी, एंड जो आपका बिहार स्पेशल राज्य व्यवस्था, यानी कि आर्ट एंड कल्चर में आपसे बिहार से रिलेटेड पूछे गए थे कि फेस्टिवल्स हो गए, फोक डांस हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड थे। इस बार हो सकता है स्टेटमेंट कम पूछे जाए, तो यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना, इकोनॉमिक बिहार, यानी कि जो आपका बजट रिलेटेड क्वेश्चंस थे उस टाइप से था। फिर आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटी में भी आपका फिक्स टॉपिक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, सिटीजनशिप हो गया, डीपीएसपी में जो स्टेट रिलेटेड आर्टिकल्स है वो, और एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी हो गई, नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 356, तीन आर्टिकल तो फेमस, आर्टिकल 352 हो गया नेशनल एमरजेंसी, फिर 356 स्टेट एमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि अभी तक नहीं लगी है। तो कुछ चीज़ें ये हैं, इनको याद करना। एंड इंडियन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्लियामेंट को, जो नई पार्लियामेंट डिज़ाइन है वो किसने डिज़ाइन की, एंड उसके जो प्रोजेक्ट्स को लेने वाले कौन थे। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो इन वीडियोस को जाके, प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग है, आप जाके देखिए। तो आपका सिलेबस 1 से 5 के लिए तो कवर हो जाएगा। 40 मार्क्स का सिलेबस आपका इसी चैनल से कवर हो जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको हम मैराथन्स के थ्रू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने एक बुक लिखी थी, उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा, तो उसको याद कर लेना। उसका रीज़न क्या है, उन्होंने अपनी
ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बट उसको वापस ले लिया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है पंचायती राज, ये सब इतना नहीं पूछा जाता। फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री, तो क्लास 6 की हिस्ट्री ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स हैं आपके। उसके बाद आ जाता है आपका सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें आपका पोटेंशियल विभव हो गया, ये सब हो गया। फिर चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन था, साउंड था कि अगर आप कोई साउंड जैसे आर्द्रता कम हो जाती तो साउंड ज़्यादा होगी, कम होगी, तो ये क्वेश्चंस था। वर्क पावर एनर्जी था। अब प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस था कि अगर आप किसी का एरिया बढ़ाते हो तो दाब क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चंस थे, तो ये पूछा जाएगा। लाइट एंड शेडो से रिलेटेड था, जिसमें आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन से, जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस है निकट दृष्टि के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है या कम होती है, ये क्वेश्चन था। तो ये सब चीज़ें पढ़ना। नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो आपके प्राकृतिक घटना है, यानी कि अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, ये क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जाके देखो, एनालिसिस करो इस वीडियो को, उसके बाद आप इस टॉपिक्स को मैच करो, उसके बाद सिर्फ उन्हीं को करो जहाँ से क्वेश्चन फंसे थे। क्योंकि आप कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो आपका 80 एंड 20 के रेशो में करो, जिसमें 80% क्वेश्चंस वो होते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। 20% वो होते हैं जिसमें हमें 20% पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको टॉपर स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा। तो 20 के पीछे ना भागकर आप 80 के पीछे भागो। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी थी साइंस की। इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया गया था, उसको भी मैंने बताया था, और वो बायो से रिलेटेड था, जिसमें उत्प्रेरक का क्वेश्चन था, वो था। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो। एसिड बेस सोल्ट पूछा गया था। मिश्रण पूछा गया था, मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये क्वेश्चन बेसिक पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका बायो। अब बायो में आपके कुछ टॉपिक फिक्स है, जैसे कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये सब प्लांट किंगडम, ये फिक्स है, ये पूछे ही जाते हैं। हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस था, जो कि 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया था। फिर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर आता है जेनेटिक इवोल्यूशन, जिसमें आपका ग्रेगर मेंडल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ना। इतना ही पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है, सारे सिलेबस के पीछे मत भागो। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो करना, अभी सिर्फ थोड़ा पढ़ो, लेकिन ज़्यादा पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा करो, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन जितना लिमिटेड चीज़ें पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आ जाता है आपका मैथ्स में क्या पढ़ना है आपको। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया। भिन्न दशमलव के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। अनुपात समानुपात, एवरेज के क्वेश्चंस थे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, तो इन सबको पढ़ना। फिर आ जाता है आपका टाइम एंड वर्क से था। बीजगणित से, मेंसुरेशन से सिंपल क्वेश्चंस थे, तो वो आपके कर लोगे। पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड था, यानी कि आपके जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। भोजन और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस था। जल से रिलेटेड था। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये 3-4 टॉपिक थे, इनको करो बस आप। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, न्यूमेरिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन एंड अरेंजमेंट, यानी कि जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना, जैसे कि आपके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ए बी के दाईं ओर बैठा है, बी सी के 2 अंक दाएं बैठा है, तो ये सब। पजल से इतना नहीं पूछा गया, तो इतने टॉपिक करोगे आपका हो जाएगा। फिर आता है ज्योग्राफी में सिर्फ आपको यूनिवर्स करना है, सोलर सिस्टम, ये सब पूछा गया था। पृथ्वी की गति, मौसमी परिवर्तन, ये सब पूछा गया था। हमारी बदलती पृथ्वी, इससे कुछ क्वेश्चन थे। वायुमंडल की संरचना, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। अर्थक्वेक वोल्केनो, अभी एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था करंट में 2-4 दिन पहले ही, तो उससे क्वेश्चन था, तो ये वाला देख लेना।
फिर आता है आपका मानसून। मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ना, स्पेशल बिहार से रिलेटेड है, तो ये पूछा जाएगा। सेंसेस है, पूछ लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में ऐसा कुछ नहीं आया था। फिर आ जाता है आपका भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे कि भारत की मिट्टी, रूपरेखा, वनस्पति, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 4, तो ये सब आप पढ़ना। और भारत की जनजातियाँ, इससे 2 क्वेश्चंस थे, तो ये पढ़ना। तो ये बायोडायवर्सिटी का तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। एंड फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपको सिर्फ 8 नंबर लेके आने हैं, तो आप सिर्फ 22 नंबर पे फोकस करोगे हिंदी के, तो वहाँ से आपके 9 नंबर हो जाएंगे पासिंग मार्क्स के। तो इंग्लिश का आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये आपके पूरे टॉपिक्स हैं। तो ये आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए किरण की बुक्स है, 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक। लैंग्वेज के लिए भी है एंड सब्जेक्ट के लिए भी। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो ले सकते हो। एंड यही था आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि अगर आप कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर भी करूँगी एंड उस पर वीडियो बना दूँगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करो एंड सिलेक्शन लो।